बहुत जल्द हम लोग भी माँ पापा बन जाएंगे। बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है हमारे लिए। पहाड़ों का मौसम ना दिन पर दिन भाई बदतर होते हुए जा रहा है। तो आज पूरा का पूरा आप देख सकते हैं ऊपर की ओर धुआं धुआं लगा है, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि पहाड़ों में आग लग रही है, मतलब आग लग रही है और जंगल नहीं जलाए जा रहे हैं। एक्चुअल में जंगल का सीन नहीं है, एक्चुअल में जो घास होती है, साथ में जानवरों का डर हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है ना। तो इसकी वजह से ना जगह जगह पर आप देखोगे तो चारों तरफ हर कोई मतलब ये कर रहा है कि आग जलाने पे लगा है। और जो आजकल टाइम है ना, ये टाइम है आजकल लकड़ी इकट्ठा करने का, यानी कि आजकल अब जो आगे आ रहा है धीरे धीरे मौसम, तो वो आजकल काम थोड़ा सा कम होता है, खेती बाड़ी का भी कम होता है, तो इस वजह से सारे लोग व्यस्त होते हैं अपने लकड़ी वगैरह इकट्ठा करने के लिए। खेतों के ना हाँ हाँ, कांटे के जो कांटे की झाड़ियाँ वगैरह होती है हाँ, खेतों ये से, वो सब सब झाड़ रहे हैं हम बाकी वजह से। जंगल तो जाने नहीं देते हैं, हाँ तो क्या करना, अब ये खेतों की झाड़ी काट रहे हैं। हाँ, ये भी है। जंगल तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है वैसे भी जाना, लेकिन अब ठीक है, मतलब खेतों पे ही सही, बाकी खेतों वजह पे से निर्भर। कौन जा रहा है जंगलों में। हाँ ये तो है। बाकी अभी के समय पर विपना क्या बना रही हो तुम? रोटी बना रही हूँ, भूख लग रही है। भूख लग रही है? तुम्हारे लिए क्या लेके आए हो, देखा तुमने? आई नो, क्या? मशरूम। हाँ, मशरूम लेके आया हूँ आज मैं विपना के लिए, स्पेशली ऑस्टर मशरूम लेके आया। विपना के लिए मतलब कि माँ पापा सभी के लिए। और यहाँ पर अंडे भी हैं, तो इतने अंडों का क्या करोगी? मैं ना एक चीज मिस कर रही थी, पता है, मैं ना एक चीज मिस कर रही थी। शादी किए हुए 1.5 साल होने लग गए, हाँ ठीक है, और आप शादी से पहले बड़ा वो बोलते थे, चेस्टनट चेस्टनट, कहाँ गया वो? चेस्टनट आजकल थोड़ी ना होता है। अरे कहाँ है वो, चस्नट बेकार होता है वो। माँ बोलती छी, बोले क्या कितना बढ़िया। अच्छा होता है, इनको खराब लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है मैंने क्योंकि कभी खाया टेस्टी ही होता है नहीं बहुत। है। पिछली बार ही नहीं खिलाया मैंने, इस बारी मुझे ना विपना को चेस्टनट खिलाना ही पड़ेगा। वो चस्नट ऐसे होता है जैसे वो रिकॉर्ड है ना, 5 के रिकॉर्ड, उसके अंदर की गिरी होती है ना, हाँ, रहने दो वैसे ही यार। मुंह ऐसा ठटरा होता है। तो उसे पका के खाते हैं ना फिर? पका के भी खाए मैंने। अच्छा, तो मैं अभी लाया मैं था बोल पिछली रही बारी। इसके लिए तो कहाँ जा रहा है दम देवल बाप रे यार, यहाँ पे पकाए, इतनी लकड़ी पे फूक दी, सब कर दिया और निकाला, गिरी खाई तो मुंह ऐसा खड़ा के है। हाँ, बाकी आज एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो कि मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ स्पेशल है, और काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि बहुत से लोग उस चीज़ के बारे में बहुत टाइम से पूछ रहे थे। तो उस टॉपिक पे भी ना अब बहुत जल्दी मतलब वो करेंगे, क्या होता है, बात करूंगा मैं। मौसम देखो, मौसम कितना प्यारा हो रखा है, हल्की फुल्की धूप। अभी दिन के ना 2:30 बज रहे हैं, और 2:30 बजे के टाइम पर हम आखिरी बस ये रही है धूप। और माल्टे भी इस बारी ना अभी बिकने वाला सीन अभी कुछ है नहीं। अगर इनके नज़दीक है, अगर उनको माल्टे चाहिए तो माल्टे आप खरीदने सीधा हमारे घर पे आ सकते हैं। हमारे घर पे, हमारे गांव में बहुत है ना। हम बेच रहे हैं 2 रुपये का पीस, मतलब 2 रुपये का एक दाना, उसके हिसाब से ले जा सकते हो। एक वो वाला पेड़ है जिस पे मुझे लग रहा है सर शायद 500,000 दाने उस पे हैं, और ये भी है, इस पे भी शायद 500 के लगभग दाने तो इस पे भी हैं। और भी है माँ के पेड़? हाँ, एक ये पेड़ भी है। तो इन दोनों पेड़ों में से एक पेड़ हम अपने लिए रखेंगे, बाकी जो पेड़ हैं वो बेच देंगे हम लोग। क्यों माँ? आओ ना, ले जाओ। हाँ, खुद ही ले जाना पड़ेगा यार, खुद ही तोड़ के जैसा मर्जी पीस अच्छा लग रहा है उस पीस को लेके जाओ। बाकी आज क्या बनने वाला है? अंडे की भुर्जी, नहीं, ऑमलेट, अंडा पराठा, अंडा पराठा। ये क्या होता है? न्यू टेक्निक। काफी समय हो चला यार, बीवी कुछ ना कुछ नया नया कुछ खिलाती रहती है, हालांकि मुझे ही मदद करनी पड़ती है हर चीज़ में। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, लेकिन फिर खाने में मज़ा भी आता है, क्योंकि अभी जो यहाँ पर बना है वो बना है अंडा का पराठा, बोला अंडे का पराठा। ये इसके साथ रोटी भी है ना मिक्स, तो यहाँ पर बन के बिल्कुल तैयार है। और अब ऐसा करते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। जो मैं आपको कह रहा था ना कि क्या एक्चुअल में ऐसी बात है, उसको तो खैर मैं अभी बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ भी रहे थे, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन अभी मैं एक पता क्या कर रहा हूँ, अभी उस बात को बताएंगे थोड़ी देर में। अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ऑस्टर मशरूम बनाने की तैयारी। आज मैं बाज़ार गया था और बाज़ार से ये मशरूम लेके आया था, जो कि काफ़ी अच्छा है और बिपना की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो मैंने सोचा इसे लेके चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लाया, आधी किलो ही लेके आया था। और अभी इसको बनाने की अब तैयारी करूँगा। और यहाँ पर तो देख ही सकते हैं क्या फ्रेश फ्रेश सा ऑस्टर मशरूम है। मुझे लगता है शायद आज ही आया होगा, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ना, देखने में मज़ा आ रहा है देखने में। तो ये दरअसल मैंने पूछा था, ये यहाँ से उत्तराखंड से है ही नहीं भाई, उत्तराखंड से बाहर से आई है बोला, जिनकी दुकान थी ना, और उनकी दुकान से ही लेके आया मैं।
तो मुझे लगा पहले लोकल से होगी, लेकिन सुनने में ये आया कि लोकल से नहीं है बोला ये। तो मैं इसके ऐसे पीसेस करने वाला हूँ ऑस्टर मशरूम के, और उसके बाद इसको बनाते बनाते बताऊंगा कि एक्चुअल में बात क्या है। अभी अपन ने पूरी की पूरी तैयारी कर दी है। यहाँ पे ऑस्टर मशरूम थोड़ा सा पानी में डाल रखिए, हल्का गुनगुना पानी था, और उसमें धुल जाएगी आसानी से ना। बाकी अपना लहसुन, प्याज, अदरक और क्या था इसमें, बस इतना ही था। 3 ही चीज़ है, 3 चीज़ें अपनी वैसे भी तैयार, और तेल भी अपना साथ साथ में गर्म हो रहा है। और यहाँ पर आ रखी है दही, जो कि मैं जिसका कि आज बनाने वाला हूँ बढ़िया तरीके से ऑस्टर मशरूम को ना। तो इसका जो स्वाद होता है ना, स्वाद होता है मशरूम का बहुत टेस्टी, मज़ा आता है खाने में। बाकी अभी एक बार जैसे ये गर्म होता है, गर्म वैसे तुरंत ही हो गया यार, इतना जल्दी यकीन नहीं था मुझे। बाकी जो अपना सीक्रेट है वो तो बताऊंगा ही खैर मैं। अभी पहले ना सब्जी बना लेता हूँ मैं। सब्जी एक बार बन के तैयार हो जाएगी, फिर अपनी जो वाइफ है वो फिर रोटी बनाने की तैयारी कर लेंगी। एक्चुअल में मशरूम उनको ना सूखी तरीके से बनानी आती, बोला मशरूम बोला सूखी बनती है, तरी वाली बनती नहीं है। तो मैंने कहा मैं बना के दिखाता हूँ कैसे बनती है। तो इसके लिए अभी मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा इंतज़ाम कर दिया दोस्तों। इसको भी जलने देते हैं, इस लकड़ी को प्यार से। आज मेरी बीवी भी देखेगी कि बनता कैसे खाना। आई खुशबू बहुत तो जबरदस्त फिर मजेदार खुशबू आ रही है। अभी जब तक अपने पतिदेव बनाते हैं तब तक खुद भी देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। यानी कि कुछ टाइम मैं बनने वाली हूँ कैमरामैन। कैमरामैन फोकस करके रखो। फोकस किया है। अभी चिमटा कहाँ रखा है यार? चिमटा इधर है। अच्छा, ऐसा है ना कि अच्छा लगता है, मतलब खाना बनाने का मुझे पहले से ही शौक था। अब बीच में ख़त्म हो गया था शौक, लेकिन यकीन मानो मैं जो खाना बनाता हूँ ना, खाना खाकर तुम पागल हो जाओगे विपना। हाँ, हलवा का तो मैं फैन हूँ। हलवा, माइक्रोनी खाइए मेरे हाथ की, पास्ता। भूल गई उसका टेस्ट। अरे हलवे का नहीं भूली, वो हलवे का जबरदस्त था। पास्ता जिसने मेरे हाथ से एक बार खा लिया ना, या माइक्रोनी जिसने खा ली, वो जिंदगी भर याद रखेगा। चलो कल बनाना मैक्रोनी आप ठीक है, दिन में। बस तुम 3-4 चीजें तैयार कर लेना। क्या? एक थोड़ा सा प्याज काट के, रोजमेरी, एक लहसुन, लहसुन, अदरक। अदरक, बस। ठीक है, और कुछ नहीं, मैं सिंपल सा नमक मिर्च मसाला घर का ही डालूंगा, हल्दी। ठीक है, तब देखना मैं बताऊंगा टेस्ट क्या होता है एक्चुअली में। बाकी इसको पहले मैं कर लेता हूँ पूरा, और फिर मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों थोड़ी सी और इंतज़ार करने के बाद में अभी देखो, अभी बिल्कुल बढ़िया तरीके से मसाला पका दिया है मैंने यहाँ पे। ये मसाला अभी खौल रहा था, झैल कम हो गई है, जिसकी वजह से इसने खौलना बंद कर दिया। अब दिख रहा होगा खौल रहा है। ठीक है, तो जैसे खौलता है, ये दही वगैरह पूरा मिक्स करके बनाया है। वैसे कई लोग ये बोलते हैं कि दही को नमक के साथ नहीं खाना चाहिए, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनको नमक के साथ नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो उसका मैं भी एग्री करता हूँ, बट अभी थोड़ा ये टेस्ट के लिहाज से, क्योंकि अगर 3-4 महीने में एक बार अगर खा भी लिया नमक के साथ में, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो रोज़ रोज़ खाने से अपच होती है, या पेट में दर्द, या गैस की समस्या है, या जो वात वाली चीज़ें होती हैं ना, वो प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर डेयरी प्रोडक्ट के साथ नमक खाते हैं तो। बाकी उबलना शुरू, देखो कितना बढ़िया तरीके से उबल रहा है। और अब डालना शुरू करेंगे इसमें ये ऑस्टर मशरूम। ठीक है, इसको मैं तला नहीं, मैंने भुना नहीं, मैं सिर्फ इसी तरीके से बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है इसकी सब्जी, क्योंकि हमें इसमें क्या खाना है, तरी। रोटी। हाँ रोटी, सॉरी। तरी थोड़ी ना, रोटी खानी है। और क्या अभी पता रोटी भी खा ले तरी के साथ साथ, बोला। ये भी है। अब देखो, बाकी देखकर तो भाई मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो। अब हम जो सिंगन होती है ना हमारे यहाँ पे, सिंगन, ठीक है, तो हम सिंगन को जैसे जंगल से लेके आते हैं, सिंगन को मैं इसी तरीके से बनाता हूँ। अरे भाई साहब, पिछली बारी भी तो बनाया था आपने। खाया था तुमने सिंगन? मैंने खाया नहीं बट। तुमने डर के मारे नहीं खाया ना? केसु भी तो ऐसे ही करता है। यकीन नहीं था मेरे पे? नहीं बिल्कुल नहीं था। आज तो हो या ना हो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है कुछ आज। हाँ, मैं तुम्हारी वजह से लेके आया, तुम मीट नहीं खाती हो ना, इसलिए मैं आज मशरूम लेके आया। मैंने कहा यार पनीर नहीं खानी चाहिए, पनीर में खाती भी कच्चा खा नहीं है, लो, आई लेकिन हेट उसे पका पनीर। के ऐसे नहीं खाना चाहिए। ठीक है, कच्चा हल्का वो फ्राई करके खा सकते हैं, बट नमक वगैरह ये सब चीज़ें मिक्स नहीं करनी चाहिए। और
इसे अब ना मैं ऐसे ही पकने दूंगा, थोड़ा सा इसमें बाद में ना तरी बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा बट चलेगा मेरे हिसाब से। अभी देखो क्या बढ़िया लग रहा है ना, अभी जैसे पिघलेगा ना, पिघल के इसमें मिक्स होगा तब होगा बढ़िया ज़बरदस्त। आहा, मुझे क्या आदत है पता है, टेस्ट जैसे चखने की आदत नहीं है मुझे, है ऐसे स्मेल लेने की आदत, कि अगर अच्छा है तो पता चल जाता है, मतलब खुशबू से, हाँ। मेरी आदत ही है, तुमने देखा होगा अक्सर यस। करची पकड़ के पहले अच्छा बनाए कि नहीं बनाए। खाने का मुझे बहुत शौक था, खाना बनाने का बहुत, मतलब ये लगा लो कि एक खाने का इतना बड़ा शौकीन था मैं। एक बार तो मेरे पास तवा ही नहीं था, मैं एक जगह फंस गया था। मैंने आटे का घोल बनाया, ठीक है, हाथ ऐसे तपाया, ऐसे डाला, ऐसे करके रोटी पका दी ऐसे हाथ पे। टेक्निक सही है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना भयंकर खाना वगैरह तो दोस्तों मैंने सब कुछ बना के कंप्लीट कर दिया है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ टाइम से मैं मतलब घर पे ही हूँ, बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ। और कुछ मैंने बिपना के बर्थडे के लिए भी सरप्राइज प्लान किया है। मैं दरअसल भूला नहीं हूँ, ठीक है, तो मैंने इसके बर्थडे के लिए भी सरप्राइज प्लान कर रखा है। और साथ ही में जो अक्सर मेरे से एक बहुत सवाल पूछा जाता है कि when you both are going to be a mom and dad ना, मतलब कि आप मम्मी पापा कब बनने वाले हो, ठीक है। तो ये सवाल है, ये सवाल देखो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि अभी नहीं है या कुछ नहीं है ना, तो ये बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। अब बोलती हो सच बता दे क्या? अभी अभी अब बताएंगे धीरे धीरे, आ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो भी है तो मतलब थोड़ा समय पहले, छुपा तो नहीं सकते। पहले मैं थोड़ा आग जला लेता हूँ, एक लकड़ी देना वहां से, हाँ अच्छा। एक छिल्लू भी दे दो और एक लकड़ी भी दे देना। आपको थोड़ा सा ज्यादा धुआं दिख रहा होगा, इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर हमारा जो आग जली थी वो पूरा का पूरा धुआं धुआं हो गया था। होप्स हो कि साफ दिख रहा हो, एंड बस धुआं जरा जल्दी चले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ बाहर से कवर कर रखा है इस वजह से। और अब आते हैं मेन बात पे, जो अक्सर हम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि मतलब ठीक है या अभी नहीं, है ना। तो देखो सब चीज़ ऐसा है ना कि इन चीज़ों पे किसी का कंट्रोल नहीं होता एक्चुअल में, है ना। जब बच्चे होने के होते हैं तो वो हो ही जाते हैं भाई, सिंपल सी चीज़ है। और हम इसमें ये भी नहीं करेंगे कि भाई कि बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई अभी तो नहीं, ये नहीं वो नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ मतलब कि ठीक है, थोड़ा सा ये समझ लो ढचकुले खा रही है अभी गाड़ी ना, ढचकुले, तो उस वजह से पता नहीं चल पाता है ना। तो इफ कंफर्म देन उस अगर ठीक रहा सब कुछ तो बिल्कुल हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, क्यों देवी जी, है ना। बाकी जो लोग पूछते हैं, पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग पूछते हैं। होता है जिसका मतलब कि जानने की हमेशा क्यूरोसिटी रहती है कि भाई फैमिली प्लानिंग वगैरह सब चीज़ें। और मेरे हिसाब से हर चीज़ का एक टाइम होता है फैमिली प्लानिंग का। बच्चे भी होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में जब उनका समय आएगा, समय अब ये भी है कि क्या पता साल भर में आ जाए, क्या पता 6 महीने में ही आ जाए, तो अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा सवाल है ना जो जिसका मतलब जवाब दे पाना बहुत मुश्किल चीज़ है। आप मुश्किल समझ लो, मैंने तो इतना कह भी दिया, यही बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो समाज में तो ये हो जाता कि अगर ये बात भी मैंने कह दी तो लोग अनसंट सोचना शुरू कर देते। इवन आप अगर कमेंट बॉक्स में देखेंगे इस वीडियो के बाद में तो कई लोग होंगे जो अनसंट लिख भी देंगे, तो खैर उनका माइंड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि कोई फ़ायदा होता नहीं है मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में बात करके ना। बाकी बात रही हम दोनों के माँ पापा बनने की, तो बच्चे अगर टाइम पे ही हो जाए तो वो भी अच्छा है। और थोड़ा सा सिचुएशन को देख के भी होना चाहिए ना। एक्चुअल में अभी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है हाँ। अभी।
हमारे को ना। थोड़ा सा है, तो उसको तो खैर नहीं बता सकते। बाकी जो भी अपडेट रहेंगे यार, ऑब्वियस सी बात है, हम बताएंगे, हर चीज़ बताते ही हैं, घर की बात है नहीं, अपने घर का झगड़ा तक बता देते हैं, तो ये बताने वाली चीज़ क्या है, ये तो खुशी की बात होगी भाई। बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है हमारे हाँ, लिए। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि बहुत जल्द हम लोग भी माँ पापा बन जाएंगे। और आप लोगों को हम व्यूअर की खुशखबरी तरह नहीं देंगे। मानते, हम अपने फैमिली मेम्बर की ही तरह मानते हैं। चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे जैसा मर्जी हो, आप लोगों से ज़रूर शेयर करते हैं। शेयर करेंगे। तो अगर इन केस कंफर्म हुआ है या नहीं, जो भी है अभी आपको तो नहीं मतलब है। बता दिया जाएगा। बिल्कुल। डोंट वरी। बस ये कहते हैं ना, बचपन से या पुराने जमानों से सुनते ही आए, सब्र का फल मीठा ही होता है। आई होप कि मीठा ही हो। बिल्कुल। और हर चीज़ अर्ली भी नहीं करना चाहिए। अर्ली मतलब पहले ही नगाड़े पीट दिए और बाद में पता चला कुछ नहीं है, तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है ना। तो ये चीज़ है। गांव में छोरा, शहर में ढिंढोरा। ढिंडोरा, छोरा नहीं, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा बोलते हैं ना। तो ये चीज़ है। और बाकी अभी अपना रोटी वगैरह बन रही है, थोड़ी देर में अब जैसे बन जाएगा माँ पापा को आजकल भी थोड़ा बुलाएंगे। बहुत मेरा रेस्टिंग टाइम भी चल रहा है, थोड़ा बहुत ही कर रही हूँ मैं काम धाम भी। अब वैसे मेरा हाँ, रेस्टिंग टाइम ही एक्चुअल चल में रहा है। डॉक्टर ने भी बोला है, जब मैं लास्ट टाइम एडमिट किया था, ये सब चीज़ें हुआ था, तो उस टाइम पे डॉक्टर ज्यादा ने भी हैवी बोला था काम कि यार नहीं करना है, थोड़ा सा इसको छलांगे, बोला रेस्ट देना है। तो उछल कूद। हाँ, बहुत चीज़ें हैं। तो डाइट भी इसीलिए बढ़ा दी है मैंने। ठीक है, मैं एक्चुअल में बोलूँ तो मैं अलग अलग चीज़ें घर पे इसीलिए लेके आता हूँ, थोड़ा बहुत डाइट भी बनी रहे। अब मैं अंडे भी लेके आई है, खा नहीं रही है, अब क्या करे भाई उसकी इसमें। ठीक है, थोड़ा सा वजन बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा अच्छी हेल्थ होनी चाहिए सबसे पहले तो। नहीं, मेरे को स्मेलिंग सी लगती है ना, तो वो नहीं खाया जा रहा मैं है। बहुत मतलब अंडे भी लेके आया, बहुत सी चीज़ें लेके आया यार, अब नहीं खाते हो तो अब क्या करें। गाजर भी वैसे ही है, नारियल पानी भी जब आप लेके आए थे और आप आने के बाद ही पी, आई थिंक मैंने भी। वही तो। थोड़ा बहुत लापरवाही होना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चों की तरह ध्यान रखने वाले तो है ही अपने हस्बैंड। अच्छा, जिसको ये मत सोचना कि भाई हम जब झगड़ा झगड़ा करते हैं तो ऐसे रहता हो, नहीं। हमारे ऐसे में हमारा अगर 2 मिनट का होता है बस, उसके बाद खत्म भाई। कुछ नहीं लगता। मैं भूल भी जाती कि हमारे बीच कभी झगड़ा हुआ भी था या नहीं। थोड़ी देर गुस्सा होती हूँ और वैसे बोल देना, अपना चाय बना दे, चाय अभी बनाती हूँ, ये वाला बॉडी यूज होता है ज्यादा। बाकी अभी ऐसे करते हैं कि सबसे पहले रोटियां बनाते हैं और उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे।